बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा दे गेम। T20 वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंच गया है और फाइनलिस्ट बनी है टीम इंडिया। टीम इंडिया को हम पाकिस्तानियों की जानिब से बहुत सारी मुबारकबाद। और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे कोच चौधरी इरफान ज़हीर मौजूद हैं। इरफान, चैम्पियंस ट्रॉफी, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप 2024 और 2026 की कलेक्टिव मुबारकबाद हम टीम इंडिया को देते हैं। और नज़र आता है कि कोई टीम अगर मेरिट पर आती है, सिस्टम के थ्रू आती है, जो हम थ्रू आउट डिस्कस करते रहे हैं कि प्रॉपर चैनल्स वर्क करें, सिस्टम हो, मेरिट हो, निज़ाम बेहतर हो, तो चीज़ें शायद इसी तरह से उभर के पूरी दुनिया के सामने आएँ। बिल्कुल, ये 2024 से जो ब्रांड उन्होंने शुरू किया क्रिकेट का, ये रिजल्ट उनके सामने है। दुनिया की पहली साइड बन चुके हैं जिन्होंने 3 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जीता है। डिफेंडिंग चैंपियन बनने वाली भी पहली साइड बन चुके हैं और अपने होम ग्राउंड के ऊपर भी टाइटल जीतने वाली वो पहली साइड बन चुके हैं। तो ये उनकी जिस तरह की विक्ट्रीज और 2 साल के अंदर 3 ICC की ट्रॉफीज जीतना, ये आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो 8 ट्रॉफीज जीत चुके हैं ICC की। तो ये बताता है कि उनकी टीम की कंसिस्टेंट होना 2-3 साल से कितना ज़्यादा है। और एक जो हम पाथवे की बात करते हैं, जर्नी की बात करते हैं, जो उन्होंने एक पाथवे पकड़ा था कुछ सालों पहले, वो अब नज़र आ रहा है कि उनके सिस्टम में पेनिट्रेट करके और रिजल्ट मिल रहा है। और मैं कल जब फाइनल देख रहा था तो मैं ये चीज़ को नोटिस कर रहा था, और पहले भी करते आए हैं, कि जो खुशी उनके प्लेयरों ने अपनी नेशन को दी है, इसका कोई इसका मुकाबला नहीं है। और यही हमारे लोगों से, हमारे लोग अपनी नेशन से एक्सपेक्ट करते थे। मुझे बहुत ज्यादा फील हुआ कि हम भी तो डिजर्व करते हैं। बड़े टाइम से हम इस खुशी को तरसे हुए हैं। वही बात करो जी, उनके प्लेयरों ने वो खुशी दी। हम 25 करोड़ अवाम जो क्रिकेट लवर्स हैं, हमारा क्या कसूर है? बस ये भी अचानक से ये तो प्लेयरों को सोचना चाहिए था। ये जो थिंक टैंक था, इनसे बात करें, इनको जरूरत थी। मैच समरी भी हमारे सामने आ गई है, उस पे वो काम करते। अपने प्लेयरों को चाहिए था कि अपनी कंट्री को किसी तरह एलिवेट करते, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। गैस भी हमारे साथ है जी। हाँ, मैंने कहा भाई साथ है, उमर भाई भी साथ है। मैं शायद ऐसे उठ के चल जाना, आज लास्ट हुआ था। सारी गल्ला तुझी आपको नहीं जा रही जी, हमारे साथ ही। बहरहाल देखें, क्रेडिट जाता है इंडियन क्रिकेट टीम को, जिस तरह उन्होंने ट्रॉफी जीती है। इसका मतलब है कि सिस्टम उनका एक काम कर रहा है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो फिर इस तरह के आपको रिजल्ट देखने को नजर आएंगे। और क्रेडिट जाता है उनकी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को, जो क्रिकेट को चला रहे हैं, जिसमें सौरव गंगोली है, बहुत से सीनियर ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने एक सिस्टम बनाया। हमने सुना था कि हमेशा ऑस्ट्रेलियन डोमिनेट करता है, पर अब ऑस्ट्रेलियन को भी पीछे छोड़ दिया उन्होंने। और जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली, जिस तरह वुमेन में उनके काम हो रहा है, वो भी चैंपियन है। अंडर 19 में काम हो रहा है, वो भी वर्ल्ड चैंपियन है। अगर टाइटल्स की बात करें तो 8 टाइटल टोटल जीत चुके हैं। और फिर पहली टीम भी बन गई जिन्होंने डिफेंड किया अपना पिछला वर्ल्ड कप। और बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें देखने को नजर है। ये काम हम क्यों नहीं कर सकते अपनी क्रिकेट में? देखें, आपको अगर बात करें तो वो दुनिया में सिर्फ, शायद इरफान भाई आप भी इस बात से एग्री होंगे कि दुनिया में सिर्फ अपनी एक लीग खेलते हैं। और फिर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो पूरी दुनिया को बीट कर रहे हैं। क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे क्रिकेट को फ़ायदा हो रहा है, प्लेयर्स को फ़ायदा हो रहा है? अगर आप देखें ना, मैं कहता हूँ कि मैं बहुत सी बातें सुनता हूँ कि आप T20 क्रिकेट जो है ना वो ज़्यादा खिला रहे हैं, पर उसमें प्लेयर प्रोड्यूस नहीं हो रहे। आप पाकिस्तान में अगर बात करें तो उन्होंने अपने जितने प्लेयर उठा के देख लें आप, वो सब रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। वो इतने स्ट्रांग होकर टीम में आते हैं। और हमारे इधर क्या होता है कि थोड़ा सा कोई रन्स करता है, वो बेचारा कच्चा तोड़ के उन्हें टीम में पा दें, तो वहाँ पे जाके एक्सपोज हो जाता है। प्लेयरों को तैयार करना पड़ेगा। अगर तैयार नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है हम बड़ी टीमों को बीट कर सकें। तो भाई आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं जी सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब आपका सिस्टम पीछे से ठीक होगा ना, तो प्लेयर्स इसी तरह से आएंगे जैसे इंडिया के आ रहे हैं। होता ही है कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे जो शौक में आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, जब उनको फिर चांसेस नहीं मिलते तो कुछ अरसे के बाद वो सिस्टम से ही गायब हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास में भी हैं, अभी रिसेंट पास्ट में भी हैं। तो हमें अपने सिस्टम को ही ठीक करना है, इसके अलावा कोई और जुगाड़ है नहीं। ये सिस्टम कौन ठीक करेगा? जो ठीक करने वाले कर रहे हैं ना, जिन्होंने सिस्टम बेहतर किया है ना, उनकी आज देखना क्रिकेट कहाँ पे आके खड़ी होगी कि उनसे टीमें खेलने से भी अब डर रही हैं। क्योंकि अगर इंग्लैंड की बात करें या न्यूजीलैंड की बात करें, इतनी बड़ी टीमें थी, बड़ी देखें उन्होंने प्लान किया, उनकी बैटिंग देखें, उनकी मेंटली टफनेस देखें बैट्समैनों की, कि अगर रन रेट चल रहा है, पहले 2 ओवरों में अगर 12 रन है, अगले 4 ओवरों में 92 रन कर लेते हैं पावर प्ले में। उसके बाद आता है किशन, वो उसी मोमेंटम को कंटेन करता है। और उसी तरह आके असल में प्लान जो था ना, वो एक तो
ओपनर से बेस रखी ना, जिस तरह दोनों ने बैटिंग की, संजू ने और अभिषेक ने, वो तो कल तक कमाल ही हो गए यार, वो सामने आके 4 बॉल खेल जाता है। नहीं, इसमें अभी हम इस पे बात करेंगे कि कप्तानी के ऊपर भी सबसे स्टार्ट उसी से करना चाहिए। एक बड़ी रेकलेस माइंडलेस किस्म की कप्तानी नजर आई सेटलर की। पहले भी हमने कल बात की थी कि सूर्य कुमार यादव एक ज़्यादा स्ट्रेंथन और क्लैरिटी के साथ कप्तान नजर आता है। इसका वो टॉस जीत के, अगर आप 3 चीज़ों को आपने गेज करना था, इस पिच के ऊपर स्टैट बताते हैं पहले खेलने वाला जीता है। इंडिया का स्टैट बताता है कि 36 में से 34 दफ़ा पहले खेलते जीते। फिर इस वर्ल्ड कप के ऊपर आप आ जाते हैं, आप देखते हैं कि एक मैच जो हारे हैं वो चेज में इसी ग्राउंड पे हारे हैं। तो आप किसी भी तरह ये डिसीजन नहीं ले सकते। और फिर फाइनल का प्रेशर जो सबसे टॉप ऑफ इट है कि वर्ल्ड कप किसी का भी फाइनल जो हो, रन ऑन द बोर्ड का प्रेशर होता है और एक ही चांस था उनके पास। ये ब्लंडर को कैसे देखते देखिए, हैं? आपने सबसे बड़ा ब्लंडर तो वो देखे ना कि जहाँ पे आपके इंग्लैंड का और उसका मैच था न्यूजीलैंड का, तो वहाँ पे आपके बेस्ट बॉलर पड़े हुए हैं, 2-2, 3-3 ओवर पड़े हुए हैं, और वहाँ पे और फिलिप्स को ओवर दे के वहाँ पे, इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकता है। और यही उसने कैप्टनसी की, कल की कैप्टनसी की बात करें तो मुझे लगता है वो अपने होशोवाज में जाके मैं इन्नियां गल्ला करते देती हैं, तस्वीरें तो मैं खींच लिया, पर उन्हें प्रूफ कैसे करना है? कहने का मकसद है कि 5 रन हुए हैं, उसको दोबारा ओवर नहीं दे रहा। देखा मिचेल जैसे रविंद्रा आउट हुआ था, आके उसने बुमराह ने उसको आउट किया था, कैच बहुत आउटस्टैंडिंग किया है किशन ने, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग। उसके बाद मिचेल को वहां पे भेजना चाहिए। मिचेल को बहुत नीचे ले गया जहां पे उसके सामने कोई बैट्समैन नहीं था जो पार्टनरशिप लगा सके। जैसे वो रविंद्रा आउट हुआ था, मिचेल ऐसा बैट्समैन था कि वो जो है ना वो पार्टनरशिप लगा सकता है। पर अगर बात करें इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड की बात करें तो बैटिंग में बड़ा फर्क था। वो बैटिंग कर रहे थे, ये सिर्फ स्लोगिंग कर रहे थे, और कोई बंदा ऐसे नहीं था जो मैच को लंबा लेके जा रहा था। आ रहे थे और जा रहे थे। और इंडिया ने जिस तरह की बॉलिंग की, क्रेडिट जाता है बुमराह को, अक्सर को जाता है, बहुत सी चीजें जो है ना उसके ये तो करना ही था उन्होंने, जो आ रहा है वो जा रहा है। उसकी वजह ये है कि बल्ला तो उन्होंने उठाना था, इतना बड़ा टारगेट था सर, बल्ला चौके के लिए कि हम कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि जब आप पहले टॉस जीत जाते हैं, आपने किस तरह मेथड नजर आता है चेज के अंदर। न्यूजीलैंड वहीं पे मैच हार गया था। प्रेशर की हम डिस्कशन करते आए हैं थ्रू आउट, जो प्लेयर्स में हम देखते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा होता है, और शायद वो अब न्यूजीलैंड में ट्रांसफर हो गया और उनसे वाकई चीज़ें कर्टेल नहीं की जा रही थी। शाहनवाज हमारे डिसीजन साथ जो है। गलत होते हैं ना, तब वहीं पे आपको उसका जो है ना वो भुगतना पड़ता है। टॉस का बहुत देखिए, इंग्लैंड ने भी वही गलती की कि टॉस जीत के, देखो एक एग्जांपल सेट कर दी थी साउथ अफ्रीका ने कि इंडियन की बैटिंग जब चेस करनी आती तो डिफरेंट बैटिंग करते हैं, वो प्रेशर में खेलते हैं। जब पहले बैटिंग करते हैं तो डिफरेंट होते हैं। देखिए इंग्लैंड ने टॉस जीता, उन्होंने वही गलती की। फिर न्यूजीलैंड ने भी वही गलती की, टॉस जीत के पहले, क्योंकि दोनों पिचेस ऐसी थी भाई। उधर तो फिर थोड़ा सा कहीं हमें लगता है ड्यू फैक्टर है, इधर तो ड्यू फैक्टर था ही नहीं। देखिए आप होटल चेंज करने वाला टोटका चल गया है। समझ नहीं आई कि हमने करना क्या है। नहीं, वो कौन सा देखें टोटका चला है? शाहनवाज से भी बात करते हैं। शाहनवाज, वेलकम टू द शो। इंडिया की जीत को आप किस तरह से असेस करेंगे और कहां गलती कर गया कल न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड ने पहले शुरू से ही अपना जहाँ पे टॉस हुआ है तो वहीं पे जो है ना, मेरी समझ में नहीं आया कि 36 में से 34 मैचेस वो टीम जीती है जिन्होंने पहले बैटिंग की है। तो मेरी समझ में तो यही डिसीजन पहले नहीं आया स्टार्टिंग में कि यार आप टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला कर क्यों रहे हैं, और आपके बॉलर्स जहाँ पे बॉल करना चाह रहे थे वहाँ पे बॉल गिर नहीं रहा था। लेकिन क्रेडिट गोज टू संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। अब एक कॉन्फिडेंस की इतनी बड़ी मिसाल है कि अभिषेक शर्मा थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने रन्स नहीं किए। अब मीडिया का भी बहुत प्रेशर आया उनके ऊपर कि इनको अब बाहर बिठाना चाहिए, किसी और प्लेयर को चांस दे दें। लेकिन उनके कॉन्फिडेंस लेवल और उनका जो बिलीव है, जो इत्मीनान है किसी भी प्लेयर के ऊपर इंडियंस का, वो हमने देखा यार वो आउटस्टैंडिंग था। कुछ चीज़ें हमेशा जो है ना इंडियन टीम को बाकी टीमों से डिफरेंट करती हैं, जिनमें ये भी शामिल हैं। अब वही लड़का जिनके ऊपर कोई भी इत्मीनान नहीं कर रहा था पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन वो कर रहे थे, उनका प्लान का वो हिस्सा था, उन्होंने एक मैच के लिए भी उनको बाहर नहीं किया। कल उसने इतने बड़े मैच में, फाइनल में जो है वो परफॉर्म कर दिया। टर्निंग पॉइंट तो संजू सैमसन था। ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि संजू सैमसन जितनी तेज़ी के साथ और जितनी खूबसूरती के साथ बैटिंग कर रहे थे, तो संजू सैमसन ने तो एक वाज़ेह फर्क डाल दिया। और ये भी अभी थोड़ा सा जो है ना वो रन जो है वो इन्होंने कंटेन कर लिए। शाहनवाज भाई आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने पिछला वर्ल्ड कप देखा हो तो जो है विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में रन नहीं कर रहा था, पर टीम ने उस पर एतमाद किया कि वो ऐसा प्लेयर है कि डोमिनेट कर सकता है। और देख लें किस तरह आके फाइनल में यही मैं बात कर रहा हूं कि उसके बाद आप देखें कि उन्होंने ऐसी टून सेट की है। ये होती है क्वालिटी के, अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं या उसको टीम में सेलेक्ट किया है तो फिर उसको पूरा चांस देते हैं और पूरा ट्रस्ट करते हैं। अगर आप फिर उसके बाद देखें ना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर टून सेट
की उन्होंने संजू सैमसन ने, वो तो एक मौके पे लग रहा था जैसे 300 कर जाएंगे और फर्स्ट टाइम 300 हो जाना था T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में। लेकिन वो 1-2 ओवर जो वो उन्होंने किए है, वो निशम ने वो 1 ओवर किया, थोड़ा सा उन्होंने किया है, मेरे लेकिन ख्याल से तो 300 होना चाहिए था न्यूजीलैंड को, जिस तरह की बॉलिंग की। यार मेरी समझ में कल ये इनकी नाम में मुझे बॉलर्स की समझ आ रही थी। आप यकीन करें कि बॉलर कहां पे बॉलिंग कर रहे हैं, 10 से 15 रन से कोई मुश्किल बॉल ही नहीं किया। नहीं, रन कैसे ना हो कि वो फिल्म मैं 5 आपको रन बात दे रहा है, वो दोबारा ओवर नहीं दिया जा रहा। मैट हेनरी दुनिया का लीथल बॉलर है, न्यू बॉल पे। मैट हेनरी को तो उसने कल पहला वाइड्स बहुत ज्यादा पड़ी। पहले उसने 7 रन दिए, दोबारा ओवर ही गिराने नहीं आया, फिर छठे ओवर में बहुत बहुत ही यकीन करें कि कप्तानी ने बहुत लेट डाउन किए कल। ओवरऑल अगर बात करिए, अब बॉलर्स देखे जहां पे बॉल करना चाह रहे थे वहां पे बॉल ही नहीं हो रहे। अब नॉर्मली न्यूजीलैंडर को हम देखते हैं तो बहुत कम एक्स्ट्रास देते हैं, कल हम देख रहे हैं कि उनके वाइड ही नहीं रुक रहे हैं, वो तो किसी बॉलर को समझ ही नहीं आ रही करवाना चाह रहे थे ना। और यार अदनान भाई आप ये देखें कि जो उनकी फेवरेट प्लेसेस हैं, स्पेशली जो बैटर्स थे, जैसे संजू खेल रहा था, ईशान किशन खेल रहा था। अच्छा, ये वाहद मुझे कल बॉलर ऐसे लगे जो उनके फेवरेट जोन में बॉलिंग कर रहे थे, जहां पे उनको चाहिए थी कि कोई भी बॉलर जो है ना वो यहाँ पे मुझे बॉल करेगा तो मैं खा जाऊंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जो उसको चाहिए था। कल जो अभिषेक का रन्स करना भी जो है ना क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। अगर आपने देखा हो कि जो अभिषेक है, जितना बॉडी की तरफ बॉल आता है ना, वो उतने चांस देता है आपको आउट होने के। और कल उसके आर्म एक्सटेंड करके उसको दूर दूर बॉलिंग कराई, उन्हें फिर दूर दूर सुटिया। इसका मतलब है कि आपने जिम्बाब्वे जैसी टीम ने अगर उसको पढ़ लिया था कि इसको बॉडी की तरफ बॉल करो तो ये चांस लेता है। देखें, आपने इंग्लैंड के खिलाफ कल वाले मैच में भी देखें तो वो जैसे वो बॉडी में गेंद आता था वहां में बॉल फेंक देता था। तो कल तो उसके आर्म एक्सटेंड कराए, उसके बाद उन्होंने भाई एक चीज देखे ना आपके, अभिषेक शर्मा का इंडियन टीम में रोल है क्या? एज ए स्लॉगर है ना, आना है उसने आते ही चलानी शुरू कर देनी है। सबसे कम फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये खेला, वही खेला। अच्छा, उसने आते ही चलानी है तो जाहिर है जो टेक्निकल स्ट्रांग होगा वो तो हर बॉल को मेरिट के ऊपर खेलेगा ना। इसको तो एक रोल, स्पेसिफिक रोल दिया कि जा पुत्र तेरा काम ही है तो डंडे ही कमाने ने, तो उसका वही काम है। वो आता है, वो ब्लाइंडली वो चलाता है। वो जो बॉल, कोई बॉलर है जो जिस तरह हमने अमेरिका के खिलाफ इनको देखा स्ट्रगल करते हुए, बल्कि जितने भी मैचेस इंडिया खेला है, अभिषेक शर्मा जितने भी मैचेस खेले हर टीम के खिलाफ स्ट्रगल किया है इन्होंने। स्पेशली जहां पे टेक्निकली स्ट्रांग अगर कोई बैटर आता तो वो उसको, इवन ईशान किशन बहुत स्ट्रांग है, वो उसके अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेता, लेकिन अभिषेक शर्मा से नहीं हुआ। तो कल कप्तानी मेरी समझ से बाहर थी। एक तरफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ होगी जब इंडियन 1,32,000 क्राउड को हम तकलीफ पहुंचाएंगे। आई डोंट नो, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। यार आप ये देखें कि इंडिया के 6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं और मैकॉन्ची जो है इसने 2 मैचेस के अंदर इनकी विक्ट्री में बड़ा रोल प्ले किया है और उसको ड्रॉप करके डफी को कहा। डफी ने कौन से पहाड़ तोड़े हुए थे, वो एक इकोनॉमिकल बॉलर था। चले गए वो तो चलो फिर आप कहते हैं कि ऑलराउंडर की कैपेसिटी को बढ़ाना था आपने, बट डफी को खिलाना और उसको कौन सी जिसने आपको मैच जिताए हुए हैं। कल वाले मैच की बात करें, जो न्यूजीलैंड के जो कैप्टन था, कैप्टन को तो छोड़े, उनके प्लेयर के भी जो है ना वो रंग जो कहते हैं बिल्कुल उड्डे हुए सी कि हम करिए तो करिए की। देखिए आपका प्लान क्या था, आपने कैप्टन ने, मुझे लगता है कि वही हुआ है कि कैप्टन ने जब कहा ना कि हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं, मिला दो उठे गए हो न्यूजीलैंड, उनके जो सारी टीम का जो उसके बाद हेनरी की बॉलिंग की बात करें, वो 4 ऑफ स्टंप पे यॉर्कर कर रहे हैं और फिर कप्तान से जाके बात कर रहे हैं, कप्तान करना नहीं तो यही करना है, 4 एक और वाइड कार्ड। उसने ऑफ स्टंप पे आके अभिषेक ने छक्का मारा कि चौका मारा सामने। इसका मतलब है कि वो जान के जो प्लान कर रहे थे और उसके तो जब आर्म एक्सटेंड होंगे आपको वो नहीं छोड़ेगा उसका। उसके बाद अगर बात करें संजू की, नहीं वो डेव स्टेन की बात मान लेते हैं कि चोकर्स उनकी बजाय ना इनको कह देते हैं। मुझे वो देखो लड़ाई कितने दे हो रही है, चोकर ट्रॉफी तो कोई नहीं लड़क दिया। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि चोकर आप है या आप है, ऐसा की करना। शाहनवाज भाई इसके बारे में कुछ बताए, क्योंकि लड़ाई जो हो रही है ना वो वर्ल्ड कप की नहीं हो रही। वो कह रहे तुसी सानू चोकर क्या हम चोकर वाला तुसी अवार्ड ले लो, ट्रॉफी वो दे दो। यार वैसे बारे क्या कहते हैं? अच्छा, एक वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी कर हुई कि अब देखें सबसे ज्यादा राज वैसे इरफान साहब, आप क्योंकि हिस्ट्री को आप बेहतर समझते हैं, हम तो चलें टेक्निकल चीजों पे हमें नॉलेज है, लेकिन ये साहबजादा फरहान को मुझे ये बताएं कि सबसे ज्यादा रन उसने किए तो प्लेयर ऑफ द मैच क्यों नहीं दिया गया साहबजादा फरहान को? बेस्ट बैट्समैन वो इसलिए नहीं दिया गया कि इसने कम मैचेस खेला है, नॉकआउट में आया लास्ट 4 मैचेस के अंदर और 4 मैचेस के अंदर इसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। अच्छा, वो मेरा ख्याल है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। यानी इंपॉर्टेंट मैचेस में संजू सैमसन ने परफॉर्म किया इस सारे वजह से। मैचेस के अंदर ही देख लेना, जब 4 लास्ट मैचेस खेला और चारों के अंदर आगे उसने रन करके अपनी कंट्री को जितवाया है,
तो बड़े उसकी important चारों matches मैचेस के अंदर ही और उसकी उसकी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया innings जीता जो ਤੇ थी ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਰੀ है है। हाँ जी, यही साढ़ा निकाल की पेट्रोल थी में थी ही है। 100 का कोई फायदा वो नहीं हुआ आखिरी ना 4 रन शाहनवाज। जो है 6 रन जो है सिंगल लेके करता रहा है हमारा सेंचुरी मेकर। उस टाइम हमारी आवाम को इस बात की समझ नहीं आई, और कल संजू की इनिंग्स देखे, अगर वो 100 के चक्कर में पड़ता तो शायद उनका टोटल भी 200 होता। 200 कर देता वो। हाँ जी, वो 300 कर सकता हाँ, था वो लास्ट जिस तीनों तरह- मैचेस के अच्छा अंदर। मैंने ना कल बड़ा एक बड़ा मेजर डिफरेंस देखा है कल जब इंडियन बैटर्स बैटिंग कर रहे थे यार। मैंने, आप यकीन करें कि एज ए क्रिकेटर मैं ये बात कर रहा हूँ, एनालिस्ट नहीं, कि इतना कॉन्फिडेंस उनके चेहरों के ऊपर, वो खेलने का अंदाज, उनको पता ही नहीं, उनको मतलब वो देखिए कि फाइनल मैच का एक प्रेशर होता है, चाहे कोई भी टीम खेल रही होती है, सर, वो आपको mentally लग रहा होता है, on आइडिया होता है ground कि का यार pressure होता फाइनल है। मैच हो रहा है। कल हमने देखा कि उनको प्रेशर कोई नहीं, जो भी बैटर आ रहा है वो अपनी नेचुरल गेम के साथ जो उनको प्लान दिया गया ऐसे लग रहा था उसके वीडियो मुताबिक आगे- गेम का शाहनवाज मैच हो रहा है, वीडियो गेम में छक्के अच्छा, मार। मतलब इसी तरह मुझे मैं लग रहा कप्तान था गौतम और गंभीर मैं की press कल conference देख रही थी, शाहनवाज। कल बैठा यही सोच रहा था कि देखें कितना बड़ा मेजर डिफरेंस है हम लोगों की थिंकिंग में और वो जो बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं वो उनकी सोच में, कि काश हमारे जो बैटर्स हैं हमने उनकी स्किल के ऊपर काम किया होता तो हम उनको मेंटली इतना स्ट्रांग करते कि कौन सा हेनरी, कौन सा स्टेनर, कौन सा जो है ना टफी, कौन सा निशम, हम इस तरीके से उसको खेलते। हमें तो सिर्फ इवेंट का नाम आता है, फाइनल तो उनकी साढ़े पैर फुल जाते नहीं 11 से की खेलने। अच्छा शाहनवाज, कल उनका कोच भी यही बता रहा था, गौतम गंभीर की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, कि उन्होंने ये सोचा हुआ था कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, हमने डरना नहीं है, हमने ब्रेवरी के साथ आगे जाना ये है। चीज़ है, तो मजा ये है वाली जो ना। चीज है, ये जो इंटेंशन है ड्रेसिंग रूम में क्यों नहीं डेवलप हो पा उसने रही है एक बड़ी हमारे? अच्छी चीज और कही, उन्होंने कहा कि अगर हम 110 पे आउट हो जाते वो मुझे एक्सेप्टेबल था, रादर दैन कि हम 160-70 की क्रिकेट खेलते। तो हमारा जो 5 साल में क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है, जिसमें हमारे लास्ट कैप्टन बाबर आजम साहब और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी थी, जो पाकिस्तान के अंदर माइंडसेट डाला गया 160-70 का, वो भी तक नहीं निकल पा रहे। हमारी टीम ही 150-60 की होती है अगर इरफान कहते हैं साहब। तो माइंड कर देते हैं जी, न्यूजीलैंड बड़े जैसी टेक्निकल टीम ने साउंड है, हम आउट 12 नहीं ओवरों में होते थे। 180 कर लिया तो 160 तो फिर ये दुनिया देखे 2021 के 92 बाद वो एक मैच हमारे गले गिट्टे गुड्डों में बैठ गया, उसके बाद क्रिकेट इवॉल्व हुई। वो 2021 के मैच ने तो इंडिया को जी। उठाया कि अब हमने एक ब्रांड चेंज करना है। आप उसी पे खड़े रहे, हम बल्ला बड़ा सीधा आता है, हम यहाँ 5 पे रन से करेंगे। आप T20 में 250 रन हो रहे हैं, 260 हाँ रन जी। हो रहे हैं, और 160 हम कहाँ सेव करेंगे? और जो आप एक कर देखें, सकता था, एक कर सकता था। 250 वाली क्रिकेट आ गई है इमरान भाई, 250 वाली क्रिकेट आ गई है, हम 160-70 पे फंसे हुए हैं। पाइने खुदा दा वास्ता है, जरा मॉडर्न डे क्रिकेट पे काम करो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, या 200 ही दिए। इरफान साहब, शाहनवाज, मॉडर्न डे क्रिकेट पे कैसे इरफान बात साहब की एक- जाए जब बेसिस ही ठीक ना हो, जब स्ट्राइक रेट ही बेहतर नहीं होता, जो प्लेयर्स मैं T20 आप ठीक खेलने कह आते रही हैं उनका हैं। स्ट्राइक रेट होता क्या है? अच्छा मैं इंटरेस्टिंग आप तो चीज वैसे आपको एक बात बताने करूं, लगा हूं, मैं आपके हमारी सवाल का भी क्रिकेट जवाब देता हूं। सत्यानाश- अच्छा शाहनवाज भाई आप बात कर लें। अच्छा अब आप देखें नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा है पेशावर में। अब ये जो लड़के जिस अंदाज से खेल रहे हैं, अब उनके पास सारी शॉट्स उन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं। जितने भी लड़के हमारे खेल रहे हैं उनके पास वो हेलीकॉप्टर शॉट भी आ गई है, वो उनके सामने जनाब वो वो भी आ एक्स्ट्रा गया। कवर भी आ गया है, वो रिवर्स भी आ गई है, वो मिडॉन भी बड़ी तगड़ी मार रहे हैं, यॉर्कर को भी उनको खेलना पता आ चल गया गया ना कि अपॉर्चुनिटी अब बन गई नहीं, है अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं ये आपस बता में रहा खेल सकते हैं। हूँ, ये इसकी बात कोई बड़ी नहीं मैं है। इंटरेस्टिंग करने लगा हूँ इरफान साहब। अच्छा। अच्छा उनको आप देखें कि वो सारी शॉट्स उनके पास आ गई हैं। अब आप सोशल मीडिया पे जाएं, वो प्लेयर जिनके हमने शायद नाम सुने या ना आपने भी सुने होंगे या नहीं सुने, मैंने भी बहुत सारे ऐसे जिनके नाम नहीं भी सुने। अब सोशल मीडिया पे वो चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि 5-5 छक्कों को, अगर उसने 6 मैचों में 5 छक्के मारे उसको जोड़ के वो बता रहे हैं जैसे 5 बॉलों पे 5 छक्के लगे। अब सोशल मीडिया पे उसकी हाइप क्रिएट हो रही है। अब ये चीज़ जब पहुंचेगी सिलेक्टर्स तक, उन्हें कहना पता नहीं किटा को बड़ा प्लेयर है। मतलब देखें अब बेसिकली फर्क तो यहीं से आ जाता है कि ऑन ग्राउंड फिजिकल आप अगर नेशनल टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो वहाँ पे आपकी स्किल भी नज़र आ रही है, आपके शॉट्स भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या उस वक्त ऐसा जो है ना वो हो जाता है कि आप सारी शॉट्स ही भूल जाते हैं। आपको यही नहीं पता होता कि मैंने ड्राइव कैसे खेलनी है, मैंने रिवर्स कैसे खेलनी है, मैंने मिड ऑन कैसे मारना है, मैंने मिड ऑफ कैसे मारना है, मैंने गैप में से कैसे शॉट्स खेलने हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं लाइटों के अंदर, उसके ऊपर आप जरा बैलेंस देखें, चेक तो करें कि हो क्या रहा है उसमें। इसमें शाहनवाज भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या सिलेक्शन कमेटी का रोल होता है कि आपने कौन से तो सिलेक्शन कमेटी के बंदे को सोशल मीडिया दे ऐप्स ही ना उड़ते फिर देखें आपने मेरा कहने का मकसद है कि आपने कौन से प्लेयर चूज करने हैं। देखें इम्पैक्ट प्लेयर आपने अब ढूंढने हैं। हमें वो प्लेयर नहीं चाहिए कि जो आपकी अगर वो 50 रन कर रहा है T20 में और पता लगता है जी 10 रन से टीम हार गई है, उसका 50 गिना जाना। ऐसे प्लेयर
नहीं हमें होने चाहिए, इम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए। हमारे पास मैच विनर्स नहीं है, अब हमारे हमारा पास जो लेकिन side वैल्यू है, होनी वो चाहिए, सेंचुरी देखो है, क्वालिटी तो क्रिकेट हमें नजर आनी चाहिए। अगर 30 रन की आज संजू को अगर अवार्ड मिला है, वो बिकॉज क्यों मिला है, उसने इंपॉर्टेंट मैचों में रन Obviously वो match winner साबित हमारे हुए भी आखिरी प्लेयर 3 मैचेस डोमेस्टिक में हमें प्लेयर ऐसे मार्क करने पड़ेंगे। अगर वो जाके 10 गेंदों पे 30 रन कर रहा है, उसकी वजह से अगर उसकी टीम जीत रही है तो उस प्लेयर को जरूर यूटिलाइज करना चाहिए, अपने लिए तैयार करना चाहिए इंटरनेशनल मैच क्रिकेट के देखेंगे लिए। ये जाके तो फिर मार्क करेंगे ना, पहले तो इनको मार्क करना पड़ेगा कि ये इनकी देखिए सिलेक्टर्स को ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। Yes. वो अपनी कुर्सियों पे जब तक बैठ के सिलेक्शन करेंगे तो यही कई रिजल्ट दफा होता पता क्या उमर भाई, आप किसी का 70 होता है, 80 होता है या 100 भी होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता जो वो 30-40 रन जो जिस ये ज्यादा जरूरी है। है। आप वो आप आईसीसी जब तक मैच नहीं देखेंगे जाके जितने कौन सी भी बॉलिंग थी, tournaments हो रहे कैसा हैं। सिनेरियो था, किन बेसिस के ऊपर किया। अब कैसे, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, फरहान यूसुफ बच्चा जो है डोमेस्टिक के पहले मैच में उसने कुछ 64-65 मारा है, उसने बुर्गस निकाला है उस्मान तारिक का, ठीक है, छक्के मारे हैं उसने ऐसे जैसे गली मोहल्ले का बॉलर है। ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि जो दुनिया कहीं नहीं खेल पाई, आपके पास टैलेंट था। हमने जो बात पहले भी करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, आपके इन्हीं बच्चों ने राइजिंग स्टार एशिया कप जिताया, इंडिया की टीम भी थी, फाइनल तक नहीं पहुंच सकी वो। ये T20 खेल रहे थे ना, जिसमें सूर्यवंशी वगैरह भी थे सारे, तो आपके लड़के यानी कि उनसे बेहतर हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो सर्टन ग्रुप है, कोर है, इन्होंने हाईजैक की हुई है क्रिकेट, इंक्लूडिंग सिलेक्टर्स, ये बच्चों को नहीं आने देते। लैंडिंग हो गई ठीक है, है, अब लैंडिंग नहीं, हो कोई गई है, लैंडिंग नहीं हुई है, लैंडिंग हो गई है, भजन अब सारी पिक्चर्स जो है ना सिस्टम वो है, क्लियर हो गई है। अब कोई क्लियर नहीं हुआ। ये अभी आपके PSL में इन्हीं लड़कों ने रन ये करना है, भाई सब कुछ गलत करना है, ये फहमी है घूम फिर के हमारी आना कि है। अब अगर बांग्लादेश सर, आ जाएंगे, अगर ये नहीं बांग्लादेश करें, में अगर बुरी पिक्चर परफॉर्मेंस होगी, क्लियर हो मैं गई अभी आपको है, बताता हूँ, नहीं बांग्लादेश में बुरी परफॉर्मेंस होनी है, इन्होंने जान के मुश्किल जगह पे मुश्किल फॉर्मेट में बच्चों को फेंका है। अब उधर लड़कों से परफॉर्म नहीं होना, फिर वही चेहरे सामने आ जाएंगे, आप नहीं देखिए। नहीं, अगर पिक्चर क्लियर हो गई है अभी भी ना प्लान नहीं, करें अब ना, बनता ये नहीं है कि हम दूसरों से सीखें। पिक्चर सर, तो इवन मैं हम देखे जहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में एसोसिएट पिक्चर तो टीम भाई से भी पांच सीखना साल होता पहले है। हम गए जिम्बाब्वे की बात clear करते हैं, है। वेस्ट सर, इंडीज हम की भी बात इधर करते हैं, हैं, हमने भी बात यूएसए की की है। टीम थी, हमसे बहुत बेहतर टीमें आई हैं इस अगर बार अगर T20 वर्ल्ड अभी कप में भी भी। अब बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर पिक्चर क्लियर हो गई है, आपको सारा सिनेरियो का पता लग गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कहाँ पे खड़ी हुई है और हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अगर अभी भी नहीं करेंगे तो फिर खुदाया कसम से ये टीम का कुछ नहीं बन सकता। भाईजान 2022 के बाद भी ये बात हुई, 24 के वर्ल्ड कप में हारने के बाद भी बात हुई कि आपको क्रिकेट इवॉल्व करना, चेंज करना है, ड्रामा किया जाता है, ये हम ऐसे हो जाएगा, चेंजेस तो वो करते हैं, लेकिन क्रिकेट में नहीं 2 करते। महीने 3 महीने बाहर करते हैं, फिर आप घुमा के इन्हीं चेहरे को ले आते हैं। मुझे ये बात करनी है, कमिंग टू द थिंग कि जो मैच हुआ है कल का, आप ये देखिए 19वें ओवर में जब शोर शॉट था कि इंडिया मैच जीत चुका है, आप उन बच्चों की, उन लड़कों की बॉडी लैंग्वेज देखें। ये 15वें-16वें ओवर से ये क्लियर हो गया था कि मैच इंडिया के हाथ में जा चुका है। ना वो ढीले पड़े, ना वो सुस्त हुए, ना उनकी चुस्ती में कोई कमी आई, ना फील्डिंग में उन्होंने कोई लैगिंग की। और मजे की बात यह है, जो सबसे ज्यादा मैं हैरान था इस बात पे, कि 19वें ओवर तक तो ये क्लियर हो गया था कि ये मैच जीत चुके हैं, लेकिन ना वो स्माइल कर रहे थे, वो स्माइल ना वो कैसे हंस रहे करें? थे, वो खड़े थे कि यार एंड तक जो है ना, जब तक देखें, जो decision नहीं इंग्लैंड आता, वाला तब तक मैच हमने हुआ कुछ था, नहीं उनका करना। सिनेरियो उनके आप उनकी सामने था। स्ट्रेंथ की बात करें, ये इंग्लैंड स्ट्रेंथ कैसे आएगी जब आप एक जीतने प्लेयर लगा को था। कॉन्फिडेंस देते हैं। हम पहले दिन से बात कर रहे थे जी, अभिषेक नहीं चल रहा, वो आमिर की लग गई, उसको कर्श लग गया जी, वो 0 पे आउट हो रहा है। डम मुर्शदा आप ये देखें कि उनका कॉन्फिडेंस देखें कि वो उसको एंड तक लेके जाते Back किया हैं, उन्होंने। बैक उसको किया। back किया। इवन कल के मैच में हम जो है बात कर रहे थे सेमीफाइनल के बाद कि चक्रवर्ती को बाहर बिठाएं और कुलदीप को लेके आए, क्योंकि कुलदीप इस तरह की विकेट पे बड़ा जो हेल्पफुल होगा। लेकिन आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने कि वो कह रहे हैं जी कि नहीं, चक्रवर्ती को मार पड़ भी रही है तो कोई मसला नहीं है, हम उसको लेके चल रहे हैं एक प्लान के तहत। और वो प्लान जो है ठीक है, अभी 2 इस साल से मैच में जिता भी रहा उसने था, 2 साल से उनको जिता रहा था, इस इतने मैच बड़े में वर्ल्ड भी के उसने अंदर। बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकी उससे, लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर तो था ना उनका। तो वो जो एक ट्रस्ट है ना, जब तक अभी जैसे अदनान ने आपने बात की अभी, और अदनान ने भी बात की कि नए प्लेयर हैं वो लेके गए हैं बांग्लादेश, जी। वहां पे अगर बच्चे नहीं चलेंगे तो उन पे सारा लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे पास बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। अच्छा, पास इसमें में भी दो और आगे तीन भी। चीज़ें, एक और एक चीज़ इसमें उमर साहब आप ये भी ऐड करें कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाते हैं हम अक्सर, जो है ना वो हर जो पुराना प्लेयर है उसकी कोशिश होती है कि यार मैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का टूर मिस ना करा, ये मोस्टली प्लेयर्स की होती है। लेकिन जब वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते, अल्टीमेटली मुश्किल पिचेस पे, जिस तरह इरफान साहब ने भी बात की कि हम यंगस्टर्स को मौका देते हैं, तो आप तो किसी भी यंगस्टर्स का अगर आपने उनको मौका देना है तो ठीक है, फिर जो ऑस्ट्रेलिया लेके जाए ना यंगस्टर्स को, वहाँ क्यों नहीं लेके जाते? तो जब ऑस्ट्रेलिया का टूर आता है, साउथ अफ्रीका का टूर आता है, न्यूजीलैंड का टूर आता है, तो सिलेक्टर कहते हैं कि यार विकटा बढ़िया मुश्किल ने एक फुट बाउंस आंदा है तो बैट नवे ने अभी कॉन्फिडेंस शेक होगा,
और सबसे ज्यादा मुश्किल विकेट कौन सा होता है अदनान भाई, मुझे ये बताएं। ब्रेक विकेट होता है। यही तो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे बच्चे को जब अपनी टीम में डालना मैं ये बात है ना, मेरी गुजारिश है ना, जब मैं ये दुनिया टीम में पूछ किसी को रहा हूं। डालती है तो अपनी होम ग्राउंड के ऊपर डेब्यू कराती है। आप ऑस्ट्रेलिया उसका कभी अपने कॉन्फिडेंस बच्चे बहाल को करते हैं ना। इग्नोर नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताएं अदनान भाई, आप बैट्समैन हैं, चले मैं बॉलर हूं, मुझे ये बताएं कि मुश्किल विकेट कौन सी होती है? ब्रेक विकेट पे खेलना मुश्किल होता है कि जहां पे बॉल 1 फुट जो है ना ऊपर आ रहा है वहां पे खेलना मुश्किल होता है? मुझे लगता है कि ज्यादा जो मुश्किल होता है ब्रेक पिचेस पे ब्रेक पिचेस पे होता है ना। तो बांग्लादेश में आपने ब्रेक पिचेस पे बाउंस जितना मर्जी हो आपका बैट्समैन मैनेज कर लेता है। मैनेज, अगर आपकी कट अच्छी पुल अच्छी है, जहाँ पे बॉल बाउंस होता है, जिसको कहते हैं टेनिस बॉल बाउंस होता है, तो आप मैनेज कर लेते हैं। ब्रेक सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ड्राइव वाला बॉल भी अगर आपने मिस कर दिया ना, अपने लेग बिफोर बोल्ड हो जाना, और सीधी पिच पे अगर ब्रेक अच्छा विकेट के पिच है, ऊपर आप ड्राइव तो मार नहीं सकते जब तक आपको स्वीप शॉट नहीं आती। कहने का मकसद है, बात देखिए हम ओवरऑल यही है कि जो नए बच्चे भी भेजे हैं अगर, तो उनको फिर आप लंबा खिलाएं। ये नहीं कि एक ये सीरीज में नहीं अनाउंस perform कर रहे हैं किया। कि आपकी 5 इधर 5-5 आउट करके 100 करके अगले मैच में बाहर होते हैं। ऐसे ही। देखिए मेरा ये कहने का मतलब मकसद problem ये है है ना। अच्छा, कौन वैसे बच्चों को तो ये confidence ऐसा ही नहीं दे रहे, होना चाहिए कि consistent ही नहीं कर रहे हैं कम से बच्चों कम को। यहाँ पे consistent ऐड करूंगा के बात। सीरीज देखें, consistently हमारी- एक प्लेयर से खिलवाएं, फिर उसका हमारी- रिजल्ट देके फिर डिसीजन चलिए मैं एक आपको मजे की बात बताऊं। स्टैट्स अगर देखें, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमारी डोमेस्टिक में 3 बड़े नाम हैं, 3 जनरेशन्स हैं, एक ही फैमिली, हनीफ मोहम्मद साहब, शोएब मोहम्मद साहब और उनका बेटा शजर मोहम्मद, तीनों ने जो है वो ट्रिपल सेंचुरी की हुई है डोमेस्टिक में। आज शजर मोहम्मद को आप कहाँ नजर आ रहा है? आपको कहीं कहीं पे सिस्टम में भी है, कहीं टेस्ट मैच के भी एक बच्चे ने डोमेस्टिक में 300 किया हुआ और उसके अलावा शायद ही कोई होगा जिसने किया हुआ है, और वो एक लड़ी है। फिर उनके पीछे जो उनकी फैमिली का एक्सपीरियंस है उसको भी आप देख लें कि कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बात वही है कि जब आप सिस्टम में लेके आते हैं किसी को और उसको आप पूरा फेयर चांस नहीं देते, आप यही बात कर रहे हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पे आप सीनियर्स को ले जाते हैं। चलें वो तो ठीक है, समझ में आती है बात कि जी वो पिच बहुत मुश्किल है, नए बच्चों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन नए बच्चों को जब आप लेके आते हैं तो उनको आप फेयर और लंबा तो बांग्लादेश भी तो नहीं ना खिलाना चाहिए नए बच्चों को। मेरा कहने का मकसद है कि बच्चों, अभी नए बच्चे भेजे हैं ना, तो नई सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने कहा जी हमने यंगस्टर को चांस दिया। नहीं, वो हमने टीम बांग्लादेश सेलेक्ट हो भेज चुकी दिया, थी, सिलेक्शन परफॉर्म कमेटी कर बाद में देंगे आई है। कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का टूर आता है तो फिर ये देखना शुरू हो जाते हैं, यार अगर इन बच्चों को भेजिए तो हमारे ऊपर ना बात आ जाए कि अब सीनियर प्लेयर को क्यों नहीं नहीं, भेजा अगर टीम में शामिल सिलेक्टर्स को। खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप कौन से देखिए, जब पिच एक पे मैच में भी बात कर रहे कॉन्फिडेंस, हैं? सानिया मैं एक बात बताऊं, अगर ये आज कह रहे हैं selectors को भी हमारी नहीं है, तो हम क्रिकेट कौन से डिक्लाइन player का की क्यों छोड़ कर शिकार एक ही बात कर रहे है? हैं? देखें, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जब तक आप प्लेयर्स को इत्मीनान नहीं देंगे, प्लेयर्स को ये पता नहीं होगा कि मैं आने वाली 3-4 सीरीज में मैंने खेलना ही खेलना है, जब प्लेयर को ये श्योर नहीं होगा तो एक मैच का तो उसको पता नहीं होता, एक मैच में 3 आउट करता है, 5 आउट करता है, 100 करता है, अगले मैच में वो बाहर होता है। क्या पता उन्होंने बहुत अच्छा खेल लिया जी, मैं दूजे को चांस देना। भाई उसका कॉन्फिडेंस तो पहले बहाल कर लें, उसको तो जगह बना लेने दें। एक मैच के अंदर अगर एक बैट्समैन रन्स कर देता है तो बजाय इसके कि एक आपके पास एसेट आता है, आपने उसको मुसलसल खिलाना है। हाँ, पिक एंड चूज की आपकी पॉलिसी होनी चाहिए टीम्स के खिलाफ, नॉट अ प्लेयर्स के खिलाफ। देखिए, ठीक है, आपको याद हो शकील अंसर विकेट कीपर था, उसने डोमेस्टिक में 100 किया, उसको T20 खिला दिया। उसके बाद क्या नाम था स्पिनर, क्या नाम था उसका जो टेस्ट मैचेस भी खेला है, बिलाल था, पता नहीं क्या था, बिलाल आसिफ। उसने 100 किया, उसको ओपन करा दी। तो इसका मतलब है कि आपके प्लान में जो रन्स करेगा वही किसी भी रन्स नंबर करेगा, का इसका तो नहीं ना हो उसको सकता। भेज देंगे। एथलीट का मकसद ये तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो रन स्कोरर हो ना, इसका बहुत सारे और फंडामेंटल जो aspects हैं। प्रिंसिपल है ना क्रिकेट के अंदर, जितना मैं 30 साल से क्रिकेट को फॉलो किया है, हैं? उसमें इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वो ये है। अच्छा वो क्लियर कर दें, 3 है कि 30 है? चलो गिना मैच। पा जितना मर्जी पा लो। 30 है ना। पानी मेरे भी पालो, पानी मेरे भी उसमें ये है कि आप पहला चीज होती है कि यंगस्टर को तैयार करने का सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल ये है कि आप अपनी उसे होम सीरीज में खिलाते हैं। आप 1-1, 2-2 प्ले करके उसको खिलाते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, सीनियर के साथ बनाते हैं। आप ये भी नहीं करते कि 6-6, 7-7 लड़के डालते हैं। दूसरी चीज ये करते हैं कि उसको ये क्लैरिटी के साथ बताया जाता है कि तुम अब रिप्लेसमेंट हो, इसकी हो, और अब तुमने लेके चलना और इसी नंबर पे खेलना और इस गैप को तुम फिल ले करना। जाओगे, और तुमने ये रहना हमारे साथ। इधर एक मैच खिलाते हैं, 10 बाहर करते हैं, फिर पहली बात है खिलाते ही नहीं है। वो कितने लड़के हैं, हम फिंगर टिप पे गिनना शुरू होंगे, कम से कम 20-25 जो बेंच पे बैठे रहेंगे। बेंच पे आए, बेंच पे ही चले गए। मतलब उस दिन हम बात कर रहे थे ओडीआई के अंदर कि इमरान गुलाम ने क्या किया था जो बाहर हुआ, तैयब ताहिर ने क्या किया था, बाहर क्या हुआ, अब्दुल्ला शरीफ ने, इमामुल हक ने। ये 4 लड़के किसी तरह आपके ओडीआई की टीम से बाहर नहीं होते, स्टिल इसी ग्रुप के अंदर, और ये पार्ट थे, आपकी टीम का हिस्सा थे, ठीक है। और आपकी जब चैंपियन ट्रॉफी आई, और इसी रूलिंग ग्रुप का चैंपियन ट्रॉफी जब आई तो साउथ शकील को ओपन करा दिया आपने। आप कोई आइंस्टाइन का बच्चा था हमारे बोर्ड के अंदर जिसने ये माइंडसेट किया कि साउथ शकील को आगे बाबर को ओपन करा दी उसके साथ। दुनिया क्या करती है, लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बनाती है, क्योंकि लेफ्टी राइटी जब
वनडे में उतरते हैं ना तो बॉलर्स को थोड़ा मुश्किल होती है बॉलिंग करते हुए, तो हमने वो पेयर एक था इमाम, ऐसा प्लेयर था कि उसको यूटिलाइज कर सकते थे। उसकी जी। अभी क्रिकेट है, उसे Yes. परफॉर्म भी किया हुआ है, मुसलसल करता आ रहा है domestic परफॉर्म भी, में। डोमेस्टिक भी खेल रहा है वो, रेगुलर डोमेस्टिक भी। कहने का मकसद है कि अब आपने इरफान भाई क्या करना है, करना ये है कि सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। आपको बेसिक्स, जो बेसिक्स है ना लॉन्ग क्रिकेट की, वो बच्चों को सिखानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सारे प्लेयरों 2 को साल से तो आपने 3 डे कराया नहीं, अंडर आप 19 का आपने देखें, बेसिक आप क्या स्कूल कराया? क्रिकेट देख लें, आप खत्म हो गया ना ये देखें सारा। इंडिया की हम बात करते हैं, देखें उन्होंने स्कूल लेवल जो भी उनका अंडर 13 अंडर 10 उसमें 2-2 दिन के, 1-1 दिन के बच्चों के मैच करवाए जाते हैं। वो अपनी जो यंगस्टर है उसको ग्रूम कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। सबसे देखें प्लेयर कहाँ पे स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल वहाँ पे करता है कि जहाँ पे उसको बेसिक्स का नहीं पता। बेसिक्स एक ऐसी चीज़ है कि हर प्रेशर में, हर ग्राउंड पे, हर पिच पे वो आपको काम आती है। हमने बैट उठा के, मुंह उठा के पावर हिटिंग करते रहे हैं, 2 को छक्के मार लिए मिड विकेट अच्छा, यहाँ जिस पे हम बहुत मॉडर्न डे थोड़ा सा add कर अडेप्टेबिलिटी लें, की भी इंडिया हम की बात बात करते अगर हैं, वो भी करते तब अडेप्ट कर पाएंगे जब बेस ठीक होगी। देखिए देखिए- इंडिया की जब हम बात करते हैं ना कि इंडिया जो आईपीएल खेल रहा है या स्ट्रक्चर बना लिया, हम बार बार मिसाल देते हैं, वो सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं है। आप अगर देखें इवन वहाँ पे कबड्डी की लीग हो रही जी। है, वहाँ पे हॉकी की लीग हो रही है, वहाँ पे बैडमिंटन की लीग हो System रही है है। उनका। उनका जो सिस्टम बना हुआ है, उनका जो फाइनेंशियल चंक है वो इतना ज़्यादा ऐड हो गया है इस तरफ कि इवन जो उनके सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हैं, चाहे वो उनके मीडिया के हैं, बॉलीवुड के हैं, वो सारे पिच इन कर रहे हैं बीच में और उन टीम्स को वो बना के वो एक जाइंट बना रहे हैं। और आगे आने वाले वक्तों में आप देखेंगे ओलंपिक्स में भी आपको इंडियंस आगे जाते हुए नजर स्पोर्ट्स आएंगे। की इंपोर्टेंस को समझ रहे हैं, तो समझ ये रहे हैं। 8-10 साल से सारा कुछ इन्वेस्ट बिल्कुल। कर रहे हैं ना। देखिए, हम आप उसकी देखें- इंपोर्टेंस ही नहीं रखते स्पोर्ट्स की। आप देखें 80 to 90% जो है ना दुनिया में सारे स्पॉन्सर इंडियंस के जी। हैं, जो हर स्पोर्ट्स में आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो क्या वो इंडिया में रह के अगर काम करें, देखें आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं इंडियन, आप दुनिया में कहीं भी लीग होती है वो खेलने नहीं जाते। आप भी करें ना ऐसा काम, ऐसे स्पोर्ट्स में लेकर आए ना। इधर तो बेचारी हाकी रो रही है कि हमारे खाने जो हैं वो एक पतीले में बन रहे हैं, वो सारे हम उसी में खा रहे हैं। हाकी की आपके क्या पास बात किराया है, नहीं है, आपका एक जगह फर्स्ट से क्लास दूसरी आपकी जगह जो जाओ। डोमेस्टिक क्रिकेट है डोमेस्टिक वो अगर आप होते हैं। साल पहले देखते तो मैं पतीलों में खाने बन के आते शाहनवाज थे। भाई, सर, अभी की बात है, आपको मैं अभी एक भी बात हो रहा है। बताऊं, मैं ना कोयटा में आप मैच जाके खेल रहा था। वहाँ के ड्रेसिंग रूम हाँ, देखें, उनके वॉशरूम देखें, उनके वो चीजें देखें, मैं- आपको लगेगा यार ये आप डोमेस्टिक quality क्रिकेट फर्स्ट क्लास देखें, क्रिकेट हो रही है। अरफान भाई आप हैरान हो जाएंगे कि मैं मैच खेल रहा था फर्स्ट क्लास का वहाँ से, तो मैंने राइस खाने लगा हूँ, तो राइस खाते खाते ना मेरे दांत जो है ना स्किटी हो गए, वो चिपकना शुरू हो गए। तो जब मैंने देखा उसको, मैंने बॉल बनाई और बॉल बनाने के बाद दीवार में मारी और बॉल लग के वापस आ गई। प्लास्टिक के चावल खा रहे हैं और बात कर रहे हैं फिटनेस की। तो कहने का ठीक मकसद कह है रहे हैं कि फूड ऑफ क्वालिटी देखें। आपका जो मैच चीज़ होता है का ना, standard और देखें, मयार यहाँ बनाना आपको पड़ेगा। जो इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड होता है ना, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, आपका फूड क्वालिटी होती है, आपको बताया जाता है कि कौन सी फूड देना जिससे आपके स्टेमिना ना खराब हो। अगर आप फास्ट बॉलर हैं, अगर खा ली हैं तुम कड़ाइयाँ तो बॉलिंग कितने होनी। एक ना मैं कल एक इंडियन जर्नलिस्ट से मैं कल हम एक और प्लेटफॉर्म पे शो कर रहे थे, उससे बात की। उसने कहा जी हम एक सीजन का 70 से 80 लाख रुपया देते हैं रणजी ट्रॉफी में, और हमारा इधर 25 से 30 हजार है। आप तो खेलते आए हैं 25-30 एक मैच का। हमें याद है 97 में फर्स्ट क्लास में हमें 1000 रुपया मिलता था 4 डे का। पाकिस्तानी मैं वही कह रहा हूँ कि वो कितना आप एक कितना सीजन upgrade मैं करेंगे। खेला हूँ। आप ये सोचें शाहनवाज भाई, 7000 बच्चे हैं, मैं पूरा सीजन खेला हूँ। 7000 बच्चा रोज़ों में टूर्नामेंट खेला था। जो कहते जब ये सैलाब वगैरह वो फ्लड वगैरह आया तो उसका टूर्नामेंट हुआ था, उससे ज़्यादा मेरे पैसे लग गए। तो जब डेलियाँ दे रहे थे तो 7-8 हज़ार रुपया था। तो मैं कहते ले ले जैदी साहब, मैं कहा सर अभी डोनेट कर दो, बहुत जरूरत है ना। यार मैं अदनान भाई, हम 97-98 में फर्स्ट क्लास टीम के साथ गए पिंडी, तो हमें 4 दिनों का 1000 रुपए दिया था। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, 1000 असी 10,000 दी 4 दिन की रोटी खा गए। शाहनवाज साहब इतने देखिए, पुराने और दोस्त हैं। हाँ, ये क्या बात कर रहे हैं आप? हमें याद है देखिए, ग्रेड 2 का इरफान भाई, पूरा आपने टूर्नामेंट हम बात खेले की है, इरफान साहब, ग्रेड 2 इसको का ऐड कर लें। हमें 5000 रुपए मिला है पूरे टूर्नामेंट का। शाहनवाज भाई, जब एक प्लेयर पे फाइनेंशियल फ्रीडम होगा ना, तो वो ग्राउंड में उस तरह से परफॉर्म भी करेगा। आज जब उसके दिमाग में चल रही है कि पता नहीं बाहर जाके क्या मिलेगा, घर पे ये मसला है, वो मसला है, ये चीज लेनी है, वो चीज लेनी है। देखें, हॉकी लेकिन के उमर players अलमिया ने ये कोई है कि finance अभी तो नहीं कह रहे हैं कि देखें, 50-50 लाख तक फाइन सर, करेंगे। कैसी खबर गर्दिश करिए मैं तो ख्वाजा भी हंस रहा था कि ये क्या कौन सी दुनिया में रहते हैं ये लोग के। इनको क्यों ना लग रहा है कि performance players में भी 50-50 देखिए, लाख कहने का देंगे? मकसद है कि आपको ऐसी चीजें लानी पड़ेंगी
कि जहाँ पे प्लेयर मेंटली जो है ना वो रिलैक्स होगा, उसको बहुत सी प्रॉब्लम है। जिस तरह के साढ़े तो पेट्रोल मारनी लोग अच्छा, अदनान। साइकिल लेनी है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। कहने का मकसद है कि अगर क्रिकेटर ने जानना है प्रैक्टिस पे, काफी जाहिर दिनों तो बात है- अदनान भाई ने गल रोकी सी। क्योंकि मुझे बड़ा दुख दिया। अच्छा, कहने का मकसद है कि जब तक आपका प्लेयर मेंटली रिलैक्सिंग होगा, वो हॉकी है या क्रिकेट है, कोई भी स्पोर्ट्समैन है पाकिस्तान का, अगर वो फाइनेंशियली नहीं स्टेबल होगा, कहीं ना कहीं उसके बैक एंड पे बहुत सी चीज़ें चल रही होती जो ग्राउंड में आकर जो है ना वो कैरी करता है, वो परफॉर्म नहीं करता। आप करें ना इस तरह का काम, आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट दें ना। कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सीज़न ख़त्म होने की दुआ करते हैं कि हम इंग्लैंड जाएं, पैसे कमाएं और अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करें। तो जाहिर है फिर आपके पैसे अल्टीमेटली ही आपको आपका पैसे तो ही चाहिए नहीं- ना। अगर गोल पैसा है और विक्ट्रीज नहीं है तो फिर क्या होगा? देखिए पैसा भी कहना- जरूरी है देखिए ना, उनका भी तो घर फैमिली भी तो देखिए, रन जब करना है। आप पैसा इन्वॉल्व पैसा करते हैं जरूरी ना, है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके गेम से देखें फोकस ही जब ना हो। पैसा इन्वॉल्व करते हैं, प्लेयर ऑफ क्वालिटी देखिए प्रोफेशनलिज्म आता है फिर सानिया। अच्छा। देखें वो पैसा जब आता है तो फिर इंसान जो है ना, जो स्पोर्ट्समैन है, उसको पता है कि मुझे इतना पैसा मिल रहा है, अगर मैंने उस लेवल को बीट ना किया या उस लेवल पे स्टेबल ना रहा तो ये पैसा मुझसे चला जाएगा। फिर वो रात दिन मेहनत करता है, उस पे काम करता और है, वो दुनिया प्लान के करता एथलीट है। जब ऑपरेट करते हैं, जैसे मैं इंडिया की मिसाल दे रहा है, अगर उनका प्लेयर एक सीजन के 70 से 80 लाख रुपया ले रहा है और हमारा कुछ 2 लाख में नहीं सर, बेचारे उनकी का तो बन रहा। 45,000 रुपीज जो है ना डेली है, हाँ जी। हमारा 1 लाख रुपया बनता है डेली का। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर यहाँ पे वो इस तरह का होगा 4.5-5 लाख रुपया वो एक मैच फीस लेता है रणजी ट्रॉफी का। जी, 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 और ऐसे ही। पूरा साल वो एक पूरा साल जो है ना वो इस तरह प्लेयर को बिजी करते हैं, उसकी लुक आफ्टर भी करते हैं, उसका फिटनेस पे भी काम करते हैं। उनको पता है कि इन फर्स्ट क्लास प्लेयरों से हमारा जो है ना वो प्लेयर निकलेगा जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखें ना, माइंड सेट देखें ना कि कितना लॉन्ग टर्म सोचते हैं कि अगर हम सोचते हैं इस टूर पे इसको खिलाना, उसने परफॉर्म नहीं किया, अगले टूर पे वो बाहर, वो पता लगता बच्चा ना अच्छा फर्स्ट क्लास अदनान, एक तो आप बता रहे हैं ना फाइनेंशियल स्ट्रेस वाली बात है, दूसरा ये वाला एलिमेंट जो आप बता रहे हैं, जिस तरह से आप लोग खुद खेलते रहे हैं प्रोफेशनली, तो आपको अंदाजा होगा कि हमेशा प्लेयर के दिमाग में ये बात पहले से क्यों इंडल्ज कर दी जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनडायरेक्टली या मीडिया के थ्रू, ये आज नहीं खेला, इसको अगली सीरीज नहीं खिलाएंगे, ये कल नहीं खेला, अब ये बाहर है। तो ये वाला स्ट्रेस या ये वाला प्रेशर भी तो लेके जब मैदान में उतरेगा खिलाड़ी, तो वो क्या परफॉर्म करेगा? आई डोंट थिंक सो कि परफॉर्म देखिए वो करेगा। एक लैक ऑफ clarity क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है है? सानिया। देखिए, सानिया मैं- इसमें लैक ऑफ उनको नहीं दिया कॉन्फिडेंस। जाता, वो डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि हम अगले मैच में हैं या नहीं, हम निकाल ये दिए तो यंग जाएंगे। बच्चों की बात कर रहे हैं। अब सईद अजमल कितना बड़ा प्लेयर हुआ है, आप उसकी तरह सुने बात पुराने इंटरव्यूज में, पहला मैच मेक इट ब्रेक इट था, आज खेलोगे कुछ करोगे तो आगे आगे जाओगे, जाओगे। वरना टीम से बाहर हो। तो ये तो हमारे यहाँ नॉर्म सारे है ये ना। बताते हैं, अभी बड़े change पेश हो करना गया, पड़ेगा। अगले मैच देखिए में आप नहीं हुआ, फाइनेंशियली बाहर बात कर रहे हैं ना, फाइनेंशियली बात कर रहे हैं। मैं 2014 में लास्ट टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद आज तक बोर्ड ने 1 रुपया नहीं दिया कोई भी टेस्ट प्लेयर है मेरे जैसा। अगर 21 टेस्ट मैच खेल के भी हैंड टू माउथ है तो इसका मतलब है कि बोर्ड हमें लुक आफ्टर नहीं कर रहा। हमने भी तो पाकिस्तान को तो आप represent रिटायरमेंट किया। लेना, पेंशन लगेगी ना फिर आप। पेंशन ये तो पेंशन 60 साल की उम्र में लगेगी। उधर तक पता नहीं मैं रहना कि नहीं। अब ये देखें ना, अब ये क्राइटेरिया देखें ना कि ये भी तो और सर सवालिया आपकी निशान है वैसे लाइफ क्या है कि 45, अगर आप 50 है। रिटायरमेंट लेते हैं, आप 60 की आपकी एज होगी, 60 च बंदे ने पेंशन की कहने का करनी, मकसद- 60 च अल्लाह अल्लाह हूं अच्छा, मतलब मुझे टाइम शाहरुख है। इस देखिए, में मेरे थोड़ी सी कहने का हंसी मकसद होनी है चाहिए जो कि देखिए sportsman हम है। जैसे लोग अगर आफ्टर क्रिकेट मेरा ये मानना है कि थोड़ी एज कम करके जैसे कोई प्लेयर रिटायरमेंट देखिए अनाउंस करता है शाहनवाज तो भाई, उसका ही फायदा है उसको। मेरा मकसद ये है कि अगर हमारे जैसे टेस्ट प्लेयर हैंड टू माउथ है, हमें अगर मेरा डिपार्टमेंट ना होता, SNGPL होता ना होता तो शायद मैं भी कहीं ऊपर चला रहा होता। यानी इस टेस्ट टाइम पे प्लेयर आप होके। अपने उन मेरा पे रह कहने रहे का हैं, PCB मकसद तो आपको कुछ नहीं मेरा कर कहने रहा। का मकसद है कि आपको इस तरह गड्डी का ताड़ी को हाइब्रिड है। हाइब्रिड तो वो सेल्फ मेड है ना, मेरा डिपार्टमेंट कहने ने का तो मकसद उनके लिए है कुछ नहीं यही किया। बात कर रहे हैं ना मेरा कि कहने का मकसद है SNGPL में देखिए खेल के। मेरा कहने का मकसद है कि आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सिस्टम में हैं तो आपके पास सब कुछ है। आप सिस्टम से आउट हुए तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरा क्या अगर हमारे जैसे प्लेयर स्ट्रगल करें तो जो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, जो हैंड टू माउथ हैं, जिन्होंने सिर्फ 100 रुपया लेके आना जाना किराया करना है, अगर उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, अगर उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, अगर उसको सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं किया जाएगा तो टैलेंट आप ज़ाया देखें होगा। ना, कुछ प्लेयर्स फिर एक्टर बन जाते हैं, कुछ प्लेयर पता नहीं होस्ट बन जाते हैं, कुछ क्या बन देखिए जाते हैं। आपकी एक्टिंग में भी तो पैसा नहीं है जाहिर है, ना। रोजगार भी तो देखिए, देखिए सानिया, बात तो ये है कि अगर आपकी एक्टिंग की भी अगर कोई इंडस्ट्री है तो समझ आता है कि क्रिकेट में अगर आप पैसा नहीं बना रहे हैं तो आप एक्टिंग की इंडस्ट्री में चले जाएं। वो भी तो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं ना। देखिए, हमारा फान भाई का बुरा हाल सबसे है। कभी तो बड़ा बुरा हाल है। decline जो उससे क्रिकेट हमारा में है टीवी ना, ड्रामा कोई फाइनेंशियली हमारा सिक्योरिटी तो है ही नहीं किसी देखिए, की तरफ से। हमारा सबसे बड़ा क्रिकेट का डिक्लाइन गया ना, वो तब
गया जब हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई। हाँ जी, सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स आया हुए हैं ना, जो नेचुरल टैलेंट था, जो जिन्होंने सर, बड़ी बड़ी रेडियां क्रिकेट लगाई खेली हैं है, सात आठ players ने। जहाँ से लड़का बड़े-बड़े था, players जो आते रहे हैं। आप देखें ना, लोगों ने फर्स्ट क्लास रेडियां लगाई, रिक्शे चलाए। और यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स आते रहे डिपार्टमेंट। देखिए टैलेंट जो वो ज़ाया हुआ ना, जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है ना, जो डिपार्टमेंट उस प्लेयरों को लुक आफ्टर करता था, जो जिनकी फैमिलीज भी चल रही थी, बहुत टैलेंट था। बहुत ऐसे मैंने खुद देखे हैं, मैं भी 25 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। उस टाइम जो डिक्लाइन हुआ है ना हमारी क्रिकेट का, वही से हुआ जहाँ पे अच्छा, रिटायरमेंट के हवाले से एक एडवाइस है, शाहनवाज भाई भी इसको जो है वो करेंगे मेरे साथ एग्री, और आप लोग भी आई होप, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये जो 60 इयर्स की एज रखी हुई है, ये तो आम आप ऑफिसेज में काम करते हैं, 60 साल की एज तक आप हमारी काम तो करते लाइफ रहते हैं, उसके बाद आप रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट मिलती देखिए है। कहने का जी तो जी यहाँ पे ये चाहिए कि जो प्लेयर रिटायरमेंट जिस एज में भी अनाउंस करता है, क्योंकि ये जो पेंशन है ये तो रिटायरमेंट के फौरन बाद होती है, ये तो नहीं है कि आज जो काम अदनान है वो ही इज लाइक 38 39, तो अब वो रिटायरमेंट अगर ले लेते हैं तो वो 60 साल तक 20 साल 25 साल इंतजार करेंगे जी कि मेरी पेंशन आएगी। इतनी जिंदगी है भी कि नहीं? देखिए मेरा जो भी प्लेयर जब भी रिटायरमेंट अनाउंस करता है, पीसीबी को चाहिए कि उसकी पेंशन उसी वक्त से start हो। देखिए आज यहाँ पे कहा जाता है कि 30 के बाद जो है ना वो कैरियर आपका खत्म हो गया, हाँ जी। तो अगले 3 साल वो इंतजार करेगा। देखिए आप जब भी देखें आपको इस तरह का मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखें आप जो भी आपके क्रिकेटर हैं जिन्होंने सर्व किया हुआ पाकिस्तान को, उनको लुक आफ्टर करना चाहिए, उनको सिस्टम में लाना दुनिया के चाहिए। अंदर देखिए बहुत ना, सी चीज़ें जो है हमारा ना, कंट्री वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये तो सबसे पहले ये अदारों को ये समझना है। और पाकिस्तान में एक ही प्रॉफिटेबल अदारा है, वो पीसीबी है। इसकी कोई पॉलिसी मेकिंग बनाने में करने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और एक पीसीबी को ये सोचना चाहिए कि जो पैसा इनके पास आ रहा है ये सिर्फ प्लेयरों की वजह से आ रहा है, क्रिकेट की वजह से आ रहा है, क्रिकेट की वजह से आ रहा है। अगर क्रिकेट है तो सब कुछ है, जहाँ क्रिकेट नहीं है इरफान साहब तो कुछ भी नहीं है, ये प्लेयर्स मैं नहीं है, आपको बता क्रिकेट दूं। नहीं है, तो सिलेक्टर्स कहाँ से कमाएंगे? देखें अब आप देखें ना, अगर क्रिकेटर हैं तो ये ऑफिस में अब आप एक छोटी सी मिसाल ले लें अदनान भाई, एक मिनट, आप छोटी सी मिसाल ले लें कि आज अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो आपका इंटरेस्ट कहाँ पे जाता है? आपका इंटरेस्ट नहीं होता। वो सारे इंटरेस्ट नहीं, छोटे प्लेयर खिलाने के मेरी लिए। बात तो इंटरेस्ट सुने तो पैसे बनाने ना, में मतलब बनती है, अगर आप कोई इंटरेस्ट तो 2 4 पैसे 6 8 बनाने में मैचेस सिर्फ जीते हो गया इंडिया से, कोई टक्कर का मैच हो, अब जहां पहले पाकिस्तान इंडिया के मैच की आती है, यार मनु नहीं लगता सी जीता, मतलब यार सर वो लोग ये हमारे लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट मोमेंट होता है। में कहा था कि वी आर नॉट टेकिंग देम सीरियसली। ठीक है, एक टीम आएंगे खेलेंगे, मैं उस वो तो मैं सीरियस ही नहीं मौजूद लेते। था। आपने कहा था कि जी हमारा कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला ही नहीं है, वो तो सीरियस ही नहीं लेते। 7-8-0 हो गया, पहले बराबर आए, कोई मुकाबला हो, कोई जीते, तो वो जीत ही नहीं रहे हो तो हमें सीरियस लेते ही नहीं अब, और लेना चाहिए भी बराबरी नहीं। अब रही भी नहीं है ना हाँ, इरफान। लेना चाहिए भी नहीं, ये तो जब एक तक आप सवालिया निशान है कि देखिए अब हमारी फिर हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं इरफान साहब, कि वो टीम जिसके पाँव कांप रहे होते थे, तेंदुलकर, संजू, ये क्या नाम है इनका, ये लक्ष्मण वगैरह, ड्रेविड वगैरह खेलते थे, इमरान खान साहब के दौर में कितनी बड़ी टीम थी, कभी जीतते नहीं थे। और आज वो मतलब इतने वो अच्छे हो गए कि वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान से तो हम नॉर्मल मैच में जीत जाएंगे। सो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, अगर वो अच्छे हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का और पॉलिसीज का डिफरेंस है। अगर सिस्टम को, पॉलिसीज को, मैं प्लेयर्स यही को तो कह अगर रहा हूँ और कि अंडर 19 के बच्चों ने एशिया कप हराया, उनको हमारे राइजिंग स्टार ने उनको उस राइजिंग स्टार एशिया कप में हराया। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम के अंदर फर्क है, जान है। Potential मौजूद है, ये obviously। ऊपर लेवल के ऊपर आके गंद ज्यादा है, उधर आके ये मेंटली बिल्कुल कोलैप्स कर रहे हैं। क्योंकि उधर इरफान उसमें प्रॉब्लम है। सियासत ज्यादा है ना। देखें सियासत में तो बहुत ज्यादा टैलेंट exist कर रही है। देखें, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के बहुत टैलेंट है, ग्रास लेवल हो, जूनियर्स हो, शाहीन हो, कोई भी हो। आप देखें कि उस्मान तारिक को पूरी दुनिया डिस्कशन करती रही कि इसको खेलना कैसा है, हमारे एक डोमेस्टिक बच्चे ने उसको मार पागल कर दिया। तो इसका मतलब है कि रीड करने की बॉलर को उस बैट्समैन में क्वालिटी है, क्या वो उस बच्चे को अदनान इवन एसोसिएट टीम्स ने भी, मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी देखा और स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे कि उन्होंने चिट्स बनाई हुई थी एक प्लेयर की, आई थिंक स्कॉटलैंड थी या यूएसए थी, वो प्रॉपर पर्चियां बना के आए थे कि ये बैटर है तो इसको हमने ऐसी शॉट्स करानी है, ये इसके वीक पॉइंट्स हैं। मतलब कोई इतनी प्रिपरेशन कर रहा है और हम कैसे जा रहे हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे लास्ट मैच से पहले। डू और डाई मैच से पहले हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। श्रीलंका के अगेंस्ट 3 दिन हम प्रैक्टिस ही की थे। देखें माइंडसेट किस तरह का है, दुनिया लड़ना चाह रही है, सोच के फिर आगे बढ़े? देखें उस क्रिकेट को बीट करना चाह रही है, उसके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अभी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं नान भाई, अच्छा एक छोटा सा, अच्छा तो फिर करेंगे इंशाल्लाह आगे बात करते हैं कि देखिए पॉइंट ये है कि ये नेशन को एक ही स्पोर्ट मिली हुई है, वो क्रिकेट है। ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, हमें एंटरटेनमेंट देती है। इसको मेयर स्पोर्ट ना लें, इसका ख्याल रखें। खुदारा हॉकी स्क्वॉश वाला हाल ना करें। पूरा वर्ल्ड कप में हम साथ रहे आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह आगे फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।